जितने रूप हैं सब तेरे हैं, जितने रूप हैं जो यहां दिखाई दे रहा है वो सब तू है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। एक संस्कृत भाषा का बड़ा सुंदर सा शब्द है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, अच्छा लगेगा आपको, गुदगुदी होगी। उसका नाम है नानात्व। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, जगत का अर्थ है भिन्नता, वैभिन्नता, बहुरूपता, अनेक रूपता, अनेक 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 अनेक, हर पल अनेक, हर पल रूप बदल रहा है। भले ही आपको न दिख रहा हो पर आपकी ऊतक बदल रहे हैं, कोशिकाएं बदल रही हैं, आपके सेल्स, आपके भीतर रक्त कणिकाएं, आप में हर पल कुछ नयापन है, हर पल आप में कुछ नूतनता है। भले ही आप विचार न करें पर सतही अगर आप चिंतन करें तो पाएंगे कि हर सांस आपको नई चाहिए, हर पल। अब पुरानी सांस से जिंदा नहीं रह पाते। अब नएपन की पर जब कभी आप विचार करेंगे तो हर पल तो नई सांस चाहिए आपको। इसे हर चीज पुरानी से काम चलता नहीं, और जब ये बहुत पुराना हो जाता है यही शरीर, तो आत्मा इसे त्याग देती है, बहुत पुराना हो गया। इतने नूतनता कि हम अभ्यासी हैं, नयापन इतना चाहिए हमको। जो हम सांस लेते हैं, जो ले रहे हैं सांस, पुरानी से काम नहीं चलता, फिर एक नई सांस चाहिए हमको। तो शास्त्र क्या कहता है? सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे। जो कुछ भी यहां है, सृष्टि, स्थिति, संहार, वो सब तेरे से है। तापत्रय विनाशाय। जब हम संसार की बात करते हैं तो जैसे संसार की चर्चा करेंगे तैसे एक अनुभूति होती है, और शास्त्र कहते हैं उसका नाम है दुख। जब भी हम संसार की कोई बात लेकर आएंगे, सांसारिक चिंतन लेकर आएंगे, वो आपको उदास कर देगा, आपको खिन्न कर देगा, मुख म्लान हो जाएगा। जब भी आप संबंधियों की चर्चा करोगे, कभी तो हर्षित होंगे पर कभी उदास भी हो जाएंगे, कभी तो आप आनंदित होंगे पर कभी खिन्नता भी हाथ लगती है। ये सबका अनुभव है। संसारी स्वभावतः वो नहीं दे पाता जो उससे कल्पना की गई, जो उसमें हमने चाहा। भैया हमारी बात तो छोड़ दो, नानक को भी ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ। नानक ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। उन्होंने तो पूरा सब बता दिया, सब संसार। महापुरुष एक बहुत सुंदर सी बात कहते हैं, जैसे ही जन्म लिया तैसे ही पहली अनुभूति दुख की है। जन्म लेते ही आंखों में आंसू हैं, जन्म लेते ही रोदन है, प्रमोदन नहीं है, उल्लास नहीं है। जन्म के साथ ही जो पहली हमारी अनुभूति है, किसी पूछो तो सही कि जब हम जन्म ले रहे थे तो क्या हुआ हमारे साथ? सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी? जैसे हमने जन्म लिया क्या अनुभव हुआ? तो आपको अपने बताएंगे कि आप रो रहे थे उस समय। जन्म के साथ आपकी आंखों में आंसू थे, दाई आपको सहेज रही थी, सब प्रसन्न थे। आपके रोदन में हम प्रसन्न थे। रोदन। तापत्रय विनाशाय। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानु दर्शनम। एक बड़ी अद्भुत फिलॉसफी है, संसार की एक बहुत बड़ा दर्शन है, दुख दर्शन। इस पर तो बुद्ध का पूरा दर्शन है। जो बुद्ध की पूरी फिलॉसफी है वो दुख के आसपास घूमती है। वो एक अलग बात है कि भगवान शंकराचार्य की फिलॉसफी आनंद के आसपास घूमती है, वो बिल्कुल एक अलग बात है। उन्होंने कहा किसकी चर्चा कर रहे हो? दुख की, आनंद की बात करो। किसकी चर्चा कर रहे हैं आप? नश्वर पदार्थ की, मरण धर्मा पदार्थ की, देह की चर्चा कर रहे हो। तो देह की चर्चा करोगे, पदार्थों की चर्चा करोगे
तो स्वाभाविक है कि दुख होगा, अल्पता आएगी। जो वही भूमा तत्सुखम। शास्त्रों को बहुत अधिक प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब जगत की चर्चा करोगे तो एक ही अनुभूति आएगी, उसका नाम है अभाव, उसका नाम है अल्पता, उसका नाम है न्यूनता, उसका नाम है रिक्तता, उसका नाम अधूरा है। इसे चौंकाने वाली बात एक ये है कि हमारे शास्त्र कह रहे हैं कभी पूरा नहीं बना, ये पूरा नहीं, इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस, अभी पूरा नहीं बना है संसार, अभी बन रहा है, अभी बन रहा है। अच्छा, प्रोसेस में तो हम भी क्या प्रोसेस का हिस्सा है? हम सब भी, हमारा भी जीवन क्या उसी का हिस्सा है? अभी निर्माण का हिस्सा है। हाँ, अभी बन रहा है। तो क्या बन रहा है? अभी शरीर बन रहा है, अभी तो बचपन है। अभी क्या बन रहा है? अभी यौवन आ रहा है तो बन रहा है, अभी और बन रहा है इसको। अब और क्या बनना है? बन रहा है। अभी भोर आ गई है, अब दोपहर आ गई, अब सांझ आ गई है। कब सांझ मिटेगी? ये तो रात आ गई। भाई रात कब तक रहेगी? प्रभात आ गई। ये प्रभात कब तक टिकी रहेगी? भोर आ गई, फिर से दोपहर आ गई, फिर से सांझ आ गई। ये बसंत आकर टिकता क्यों नहीं? क्यों चला जाता है? फिर से ग्रीष्म आएगा, फिर से वर्षा आएगी, फिर से शिशिर आएगा, फिर से शरद आएगा, फिर से शीत आएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन ध्यान से देख, कौन सी चीज है जिसमें दुख है? कौन सी चीज में दुख है? तो एक बहुत सुंदर सी बात हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुख उस वस्तु में जो बदल रही है, दुख उस वस्तु में जिसमें चेंज है, चेंज, जो चेंजलेस है, जो बदलेगी नहीं, जिसमें परिवर्तन नहीं है, उसमें दुख नहीं। और जगत का एक नाम है, जगत परिवर्तनशील है। जगत क्या? जगत की सब वस्तुएं, वो हमारी देह क्यों ना हो, वो भी परिवर्तनशील है, उसमें भी बदलना है। तो दुख कब मिट जाएंगे? जब अपरिवर्तनशील सत्य वस्तु का चिंतन होगा। तापत्रय विनाशाय। तो ये कथा क्या है? उस ओर लेकर जाती है जो बदलता नहीं, जो नहीं बदलता। क्योंकि इस कथा का नायक कृष्ण है, इसलिए भागवत के पहले श्लोक में ही भागवतकार ने उसे लाकर खड़ा कर दिया। पहले श्लोक में ही चैन नहीं पड़ा मेरे से वेदव्यास को, और एकदम लाकर कहने लगे श्री कृष्णाय वयम नमः। वो जो रसराज है वो तापत्रय विनाशक है, उसके नाम में आनंद है। ईश्वर ही सुख का मूल है, ईश्वर में ही परम प्रेम है, प्रसन्नता है, पवित्रता है, उसी में एकमात्र आश्रय है। इसे यूं ही हाथ उठ जाते हैं विपत काल में, दुरावस्था में, जब निरुपाय अवस्था हो, जब कठिनाई हो, तब मूल की ओर ध्यान जाता है, अपनी ओर ध्यान जाता है। आओ इसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा। जिस दिन भी जीव अपनी ओर लौट आएगा, जिस दिन भी अपने स्वरूप, अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व अथवा अपने सच के पास आकर खड़ा होगा, भय नहीं रहेगा, अल्पता नहीं रहेगी, वहीं आनंद, प्रसन्नता और प्रेम है। एक और बात, वहीं पूर्णता है, परिपूर्णता है वहीं पर। इसलिए एक शब्द है अध्यात्म, और इसका अर्थ जानते हो क्या है? अध्यात्म स्वभाव उच्यते। अध्यात्म स्वभाव का नाम है और किसी चीज का नहीं। और कथा को अध्यात्म दीप कहा गया है। अच्छा, दीप की एक बात तो देखी कि दिए में तेल और बाती ठीक करते रहो तो प्रकाश बना रहता है। दिया थोड़ा उद्यम चाहता है,
दिया थोड़ा उद्यम चाहता है, थोड़ी सी आपसे थोड़ी सी अटेंशन चाहता है। दिया हल्की सी थोड़ी सी आपसे अटेंशन ये चाहता है कि दिए में तेल बाती का उद्यम करते रहना। तेल और बाती का अगर आप उद्यम करते रहे और उस पर चढ़ गई यूं ही एक कालिख को और किसी तिनके से झड़ते रहे, तो तेल दिया बाती आपको प्रकाश देता रहेगा। तेल दिया बाती, इसे भागवत को अध्यात्म दीप कहा गया है। इसमें से उद्यमता आपके हाथ लगेगी। प्रणाम करते हुए पहले श्लोक में महर्षि वेदव्यास कहते हैं वयम नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका अर्थ यह है कि ये सबके लिए है। वयम का अर्थ है हम सब। तो एकांत में भी अकेले भी रहने वाले ऋषि ने जब प्रार्थना की तो सबका ध्यान किया, सबका। उजियारा एक के लिए नहीं होता। वो एक अलग बात है कि दीपक कोई एक जलाता है, पर उसी कोने में प्रकाश सिमट नहीं जाता। प्रकाश को ये मान्य नहीं कि स्पार्क किसने किया है, जगाया किसने है, पैदा किसने किया है, ये प्रकाश को मान्य नहीं। प्रकाश को मान्य है सब दिशाएं। इसलिए वयम नमः ये भागवत का पहला श्लोक है। मर्यादा ये कहती है गुरुजनों का ध्यान किया जाए और फिर कथा में गुरुजनों का ध्यान करते हुए कथा में जाया जाए। उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। गुरुजनों का, आचार्य ऋषि मुनियों का ध्यान करते हुए हम कथा में चलेंगे इस सुंदर से चौपाई के साथ। उगरई विमल विलो चन ही के, उगरई विमल विलो उगरई विमल विलो चन ही के, उगरई विमल विलो चन ही के। मिटाए दोष दुख भव रजनी के, मिटाए दोष दुख भव रजनी के। उगरहि विमल विलोचन ही के, मिटाए दोष दुख भव रजनी के। मिटाए दोष दुख भव रजनी के, मिटाए दोष दुख भव रजनी ni sa re ni sa re ni sa
मिटाई दोष दुख भव रजनी के, मिटाई दोष दुख भव। शास्त्र में दिवस को भी रात कहा गया। शास्त्र बार बार संकेत करते हैं कि ये भवरात्र है, भवरजनी है, इसे भी रात्र ही कहा गया, क्योंकि रात्र में से ही दिवस निकलता है। रात्र मूल है दिवस की। कुछ ग्रंथों में तो बहुत स्पष्ट संकेत हैं, जैसे शिवरात्र, पांचरात्र, श्री रात्र, देवरात्र, नवरात्र। रात्र रात्र में ही ये दोनों हैं, वो कला हो, कलाएं चित्रा हो अथवा नित्याएं हो। ये दिवस तब है जब आप आत्म प्रकाश के साथ हैं, स्वयं प्रकाश के साथ हैं। जब मैं उत्तरकाशी में था, कोई लगभग 3 दशक पहले और भी कुछ पहले, और तब और फिर बहुत लंबे समय तक जब हम साधुओं के झुंड में रहे, महापुरुषों के आसपास रहे, तब प्राय ये ऐसा हम बोलते थे, और क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है, सब ठीक है। तो पूछते कैसा चल रहा है, तो साधु कहते आत्म अनुसंधान चल रहा है, स्वरूप अनुसंधान चल रहा है। अब हो सकता है भाषा बदल गई हो, पर पहले तो यही कहा जाता था। आप चौंक जाएंगे सुनकर, किसी साधु से पूछा जाता क्या चल रहा है, तो साधु पता है क्या कहता, प्रकाश उद्यम चल रहा है। उद्यम इंडस्ट्री, ज्ञानोद्यम, ज्ञानोद्यम, भक्ति उद्यम, उद्यमिता। उद्यमिता का अर्थ है एक्टिविटी, एक पॉजिटिव एक्टिविटी एंड द पॉजिटिव कनेक्टिविटी एंड द पॉजिटिव क्रिएटिविटी टू। कोई पूछे क्या चल रहा है, भाई आपसे पूछेंगे क्या चल रहा है तो आप बताओगे उद्यम है, खेती बाड़ी है, या कि अपना चुनाव नजदीक है। आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप, साधु से पूछो क्या बताएंगे। उद्यमता, उद्यमता, ये अब तक की भाषा रही है साधुओं की। उद्यमता, उद्यम चल रहा है, उद्यमता चल रही है, उद्योगता चल रही है। अब चकित रह जाएंगे, साधु का उद्योग होता है कोई? साधु उद्योग लगाएगा, उद्यमता करेगा? हाँ, यही भाषा थी अभी भी मठों की, साधुओं की यही भाषा है अभी भी। उनसे पूछ लो चुपके से क्या चल रहा है,
उद्यमता, ये निरुद्योगी नहीं है, निरुद्यमता नहीं है, उनमें एक सक्रियता है, एक सकारात्मक सक्रियता। तो उद्यमता का अर्थ क्या है? एक उनमें एक्टिविटी है और वो बहुत क्रिएटिविटी है। एक और चीज कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी उसके लिए टुवर्ड्स डिविनिटी, मतलब किस और कनेक्टिविटी? टुवर्ड्स डिविनिटी। एक निरंतर, एक अविच्छिन्न, एक अबाध, एक उनमें सातत्य है सत्य के लिए, परम सत्य के लिए, परम सत्ता के लिए वो इतने उत्सुक हैं, उसी का नाम है उद्यमता। उद्यमता का अर्थ का और क्या है? और जब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, जब उनमें इस तरह की क्रिएटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, उनमें एक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो जानते हो क्या है? निठल्लापन। तो वही प्रमाद है। और उसमें अनुसंधान कहां होगा? उसमें सकारात्मक सोच कहां होगी? उसमें सृजन कहां होगा? उसमें रचनात्मकता कहां होगी? नहीं होगा। उद्यमता। तो आपको सुनकर बहुत आनंद और अचंबा होगा कि नारद का उद्योग बताया गया है भक्ति के कष्ट के निवारण को। अब जानते हैं भागवत को प्रकट करने के लिए जो कुछ नारद ने किया उसे उद्यम और उद्योग बताया गया है। जब हमको भागवत इस ढंग से सुनने को मिली महापुरुषों के द्वारा तो हम चकित रह गए कि भागवत को उद्योग बताए। इट्स इंडस्ट्री। उद्योग का अर्थ तो इंडस्ट्री है ना, ना ना, उद्योग का अर्थ ये नहीं है। उद्योग का अर्थ है वो एक उत्साह जो उच्चता के लिए, वो उत्साह जो एक उच्चता के लिए, परम सत्ता के लिए, परमानंद के लिए। आपने उस प्रकार की सक्रियता, आपने उस प्रकार की एक ललक रहे परम सत्य को पाने की। जो मैंने ये 2-3 शब्द ऐसे ही आंग्ल भाषा के दिए, उसके लिए मुझे खेद भी है, पर नई पीढ़ी को समझाने के लिए है, नई पीढ़ी को समझाने के लिए कि उद्योग का अर्थ क्या है। एक कनेक्टिविटी विद पॉजिटिविटी, एक क्रिएटिविटी, एक और बात है कनेक्टिविटी, उद्योग, एक उद्यमता। और ये भागवत में आया है कि जब भक्ति को रोदन करते हुए देखा नारद ने कि मेरे ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र बूढ़े हो गए और ये मृतप्राय हैं, ये निर्जीव जैसे हो गए, और इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी हम मनुष्यों की कि हमारा ज्ञान बूढ़ा हो जाए, हम विचार ना कर सके, हम चिंतन ना कर सके, हमें अच्छी सोच पैदा ना हो सके, हम अपने हित का विचार ना कर सके, हमें कब क्या करना है इस पर हमारे पास कोई रोड मैप ना हो कि हमारी सांझ कैसे बीतेगी, हमारी कल कैसे होनी चाहिए, हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए। न केवल मेरा, पीढ़ियों का मैं सुंदर भविष्य देखूं, उसे बुनना मुझे आए, उसका सपना मुझे देखना है। एक और बात, मुझे उस सपने को साकार करना है। न केवल मुझे सपना देखना है, मुझे सपने को साकार करना है। मैं ऐसा सन्यासी नहीं कि सपने मत देखो, मैं तो ऐसा सन्यासी हूं, बढ़िया, सुंदर, दिव्य, मोहक, मनहर, कल्याणकारी, हर पल सपने देखो, उन्हें पूरा करने के लिए श्रम और उद्योग लगाओ। बड़ी सुंदर सी कथा है कि जब ज्ञान और वैराग्य को बूढ़ा देखा, निर्जीव और मृतप्राय, निश्चेष्ट, तो वृंदावन में मरे ही पड़े हैं। एक तरीके से भागवत में ये बताया गया है कि मरे ही पड़े हैं वो। अच्छा, मर तो भक्ति भी गई थी। भक्ति ने कहा, रे नारद, मैं यहां आकर सजीव हो गई हूं, सक्रिय हो गई हूं। यहां का परिवेश, यहां का वातावरण, यहां का वायुमंडल, यहां का जनजीवन, यहां का चिंतन मनन, यहां भगवदीय स्मरण, यहां की उद्यमता, अथवा यहां की एक अद्भुत प्राण सत्ता ने मुझे जीवन दे दिया है। एक बात तो है, कई बार आदमी झील के किनारे जाता है, इधर उधर जाता है, चलो भाई चेंज के लिए, अच्छा तो होके आता है। कई बार जलाशय के पास जाकर, झील दरिया के किनारे जाकर आदमी तो चांद के पार जाने की बात कहता है चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो, दूर तक चलो, वहां तक चलो, नदियों के पार चलो। अरे भाई क्या करने जा रहे हो? प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए, परिवर्तन के लिए। तो भक्ति कहती है मैं यहां आकर जिंदा हो गई। भैया अन्यथा मत लेना, कहीं कहीं का इतना मरा हुआ परिवेश होता है कि आपकी जिंदा दिली भी खो जाती है, आप बीमार से हो जाते हैं। कोई
कोई अंदर से इतने बुझे हुए रहते हैं, इतने वो खो गए हैं, उनके पास इतना अधिक अवसाद है, ऐसी चुप्पी है कि आपके भी होठ सिल जाते हैं। लेकिन सच मानिए कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास आप जाते हैं तो आप आकाश भी मुट्ठी में कर लें, इतनी ऊर्जा आपके आसपास होती है, आकाश बौना सा हो जाता है आपके सामने। क्या कहता है तुलसी, मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर लें। वो कहता है एक तो मिलने के बाद, एक के बिछुड़ने के बाद, मिलत एक, जब मिलेंगे दुख देंगे, जब मिलेंगे व्यथा देंगे, जब मिलेंगे प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम लेकर आएंगे। सच मानिए वो प्रॉब्लम ही है, किन्हीं को देखकर ऐसा लगता है समस्या आई है। मिलत एक दारुण दुख देंगे, जब मिलेंगे दुविधा लेके आएंगे। तो उसी दूसरे आदमी की बात कहते हैं, बिछुरत एक प्राण हर लेंगे। जब वो जीवन में से जाते हैं तो लगता है प्राण चले गए, लगता है सब गया, किसी के न रहने पर जैसे जीवन ही खो गया हो, किसी के रहने पर जीवन हो। तो भक्ति ने कहा कि मैं यहां आई हूं तो प्रसन्न हो गई, जीवन मिल गया मुझे, पर मेरे बच्चे बूढ़े हैं, मरे पड़े हैं। अब कौन मरा पड़ा है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य करते हैं जहां विचार है, चिंतन है, सृजन है, उद्यमिता है, वो मरी पड़ी है। उत्साह मरा पड़ा है, उल्लास मरा पड़ा है, रस मरे पड़े हैं। अच्छा, कई बार ऐसा है भी, ये मनोवैज्ञानिक भी कहने लगे हैं अब कि कुछ केमिकल्स मर जाते हैं, उन्हें एग्रीवेट किया जाता है, फिर से उन्हें जगाया जाता है, फिर से उनको नवीनीकरण, उनका फिर से उनको बूस्टअप किया जाता है, एक मॉरल बूस्टअप किया जाता है कभी कभी, कुछ औषधि देकर, कुछ विचार देकर, कुछ चिंतन देकर, और रसायन को फिर से प्रदीप्त किया जाता है। अच्छा, चूरन चटनी खाने का अर्थ क्या है? और पापड़ खाने का, भाई एपिटाइजर है ना वो, और क्या इन सब चीजों का, ये कोई भोजन तो है नहीं। पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपके भीतर के रसों को छलांग लगाने के लिए और अधिक उद्दीप्त तो प्रदीप्त हों, वे फिर से चैतन्य हो जाएं। कुछ छोटी चीज तो है, ये चीजें जो हैं ये इस तरह के चूरन चटनी, और क्या है? आयुर्वेद में तो प्रयोग है कि जो जठराग्नि मंद हो गई हो, उदर में विकृति हो, तो कई बार कुछ लवण आदि कुछ चीजें ऐसी हैं, वही आपकी अग्नि को जगा देते हैं। कुछ थोड़े आसव हैं, अवले है, थोड़े से रस हैं, थोड़े से रस ही तो लेने हैं, उदर में उनको सरकाना है कि फिर से उदर आपका तैयार है, अनुकूल है भोजन के लिए, पाचन के लिए, आप में रस बनाने के लिए। वो कहती है कि मैं भी मरसी ही गई थी, और हां मैं कर्नाटक में पैदा हुई, और वहां से जब मैं चली तो मैं लगभग बूढ़ी हो गई थी, और वो तो यहां तक कहती है मैं गुजरात में गई तो बहुत बूढ़ी हो गई। उत्पन्ने द्रविड़स्याहं वृद्धिं कर्नाटके गता, क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। तो जब हम गुर्जर प्रदेश में, गुजरात में कथा कहने जाते हैं तो उसके नए अर्थ लगाते हैं। हम कहते हैं ना, यहाँ अजीर्ण हो गई, माने यहाँ पक गई। गुजरात को भक्ति पचानी आती है, फिर ये कहते हैं कि गुजरात में ही भक्ति पचाने, जीर्ण हो गई, मतलब पच गई, पच गई, इसका अर्थ भक्ति पचाना जानते हैं वो। आई वृंदावन में तो चैतन्य हो गई। तो वृंदावन में एक परिवेश तो था, और ऐसा मेरा भी अनुभव है कि जब महापुरुषों के पास रहते हैं तो नवीनीकरण हो जाता है, एक बहुत मॉरल बूस्टअप मिलता है, वहां जाकर एक अलग ही उत्साह मिलता है, बहुत अलग तरीके का रस, एक अलग सुगंध, एक अलग जीवन मैंने जगता हुआ महापुरुषों के पास पाया है, एक नई तरंग। तो नारद से कहा भक्ति ने कि मैं भी प्राय मर ही गई थी, लेकिन यहां आकर जीवित हो गई, पर ये जो मरे पड़े हैं मेरे पुत्र, मेरी संतानें, मेरा सृजन, मेरा भविष्य। और इस पर मैं आपका एक थोड़ा ध्यान चाहूंगा
कि हम तो जीवित हैं, हम तो सही हैं, पर हमारी संतानें क्या भी वो वैसी ही हैं? हमारा सक्सेसर, हमारा फ्यूचर? तो जितने हम अपने लिए चिंतित हैं, ध्यान रखना हमारा भविष्य भी अच्छा होना चाहिए। और हमारा भविष्य सही ये है कि शायद हम नहीं हैं, हमारा भविष्य हमारी संतानें हैं, हमारी संतानें हमारा भविष्य हैं। आप फ्यूचर देखना चाहते हो, 100-200 साल के बाद देखना चाहते हो अपने को, हम तो नहीं रहेंगे, तो फिर यहां कौन रहेगा? अगले 50 वर्ष के बाद, 100 वर्ष के बाद हम होंगे? नहीं होंगे भाई हम, तो फिर कौन होगा? संतानें। तो क्या वो उतनी शिक्षित, संस्कारित, मर्यादित, नैतिक, वो उतनी सिद्धांत अनुगत, वो उतनी अधिक शास्त्रों के अनुसंधान और उनके अनुशीलन में तत्पर पाई जाएंगी? तो रोदन इसलिए भक्ति की आंखों में कि मैं तो जिंदा हो गई, चिंता मेरी नहीं है, मुझे मेरी संतानों की चिंता है, इनका क्या होगा? ये सक्रिय दिखे, ये चैतन्य दिखे, इनमें उद्यमता है ना। मैं कब तक इन्हें भोजन कराती रहूंगी, मैं कब तक इन्हें जल पिलाती रहूंगी, मैं कब तक इन्हें औषधि देती रहूंगी? मैं बूढ़ी तो युवती हो गई। एक और बात है, उसने प्रयास किया था अपने को ठीक करने का। कुछ लोग उठने की चिंता ही नहीं करते, अब तो गिर पड़े, अब क्या उठना है, अब नहीं होगा हमसे कुछ, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, उम्र बीत गई साहब, अब क्या है, युग बीत गया है, ठीक है, जो करना था कर लिया। ये बहुत बेकार की बात है, हमारे पास मत करना। तो हमें तो अभी भी कुछ करना है और अंतिम श्वास तक करना है। कुछ लोग इस ढंग से डिप्रेशन के बोरे उठा के चलते हैं। अच्छा, उनसे तो उठते नहीं, दूसरों को देते हैं, इसे पकड़ो, अपनी पिटारी दूसरों को दे दे। अब बड़ी सुंदर सी बात है ये। भक्ति के अर्थ समझो ना, भक्ति क्या कहती है? मैं तो जीवित हो गई, उठने की बात है, मैं उठ पाई, मैं जग पाई, यद्यपि बूढ़ी मैं भी हो गई थी, मैं तो ठीक हो गई, पर इन्हें कौन ठीक करेगा? तो ध्यान रखना, संतान लाइबिलिटी न बने, एसेट बने। वह हमारी लाइबिलिटी न बने, उन्हें ढो नहीं सकते। कब तक ढोएंगे उनको? कहती मैं कब तक ढो के लाऊं इन्हें, यहां तक ले आई, ये मेरा एसेट थे, ये मेरी संपदा है, और ये गिरे पड़े हैं। भागवत में और अर्थ क्या है? गिरे ही तो पड़े थे, वो तो उठ ही नहीं पा रहे थे। और नारद से कहा इन्हें उठाओ, इन्हें जगाओ, इन्हें इनका स्वरूप, इन्हें इनकी सत्ता, इन्हें इनकी स्मृति मिले, ये फिर से तैयार हो जाएं। तो जानते हो क्या कहा नारद ने? मैं ऐसा उद्यम करूंगा, मैं करूंगा। ये बड़ी चीज है कि मैं करूंगा। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए कह रहा हूं कि बहुत बड़ा मंत्र है, आई कैन डू, आई विल डू। बहुत बड़ा मंत्र है ये छोटी बात नहीं है कि ये बहुत असंभव नहीं है, और मैं इसके लिए मार्ग ढूंढूंगा, और मुझे ये करना है। नारद छलांग लगाकर गए, आकाश जैसे नाप लिया हो, वो तो हिमालय में थे, एक आश्वासन देकर चले गए, मैं जल्दी लौटूंगा, मैं ये करूंगा। तो भागवत में एक नया शब्द दिया है, उद्यमता, उद्योग तथा उद्योग। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम, जिससे उज्ज्वलता है, जिससे प्रकाश आए, जिससे जीवन की तरंग फिर से लौट आए। खोया सोया, नीरस, उदास, बोझिल, थका हुआ और कहीं एक कोने में डरा हुआ जीवन फिर से बाहर निकल कर आए, इसके लिए नारद ने कहा मैं करूंगा। हिमालय गए और वहां के ऋषियों ने कहा इतनी उद्यमता, इतनी उत्सुकता, ऐसे उद्धार की और कल्याण की कामना लेकर आए हो, किसके लिए? तो बताया वो ज्ञान भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बीमार पड़े। और उस समय के सबसे बड़े ऋषियों ने सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत, सनत कुमार, वो कितने बड़े ऋषि रहे होंगे, वो क्या मनोवैज्ञानिक रहे होंगे, क्या तो उनकी प्रवचनीय कला रहे होंगे, क्या वाग्मिता रहे होंगे।
अद्भुत विचार रख रहे होंगे। उन्होंने कहा हम पर छोड़ो, हम करते हैं, मरे पड़े हम उठाएंगे, अवसाद में हम चैतन्य करेंगे। तो नारद ने कहा क्या करोगे, ऐसा क्या करोगे? तो सनकादिक ने कहा उन्हें भागवत सुना देंगे। भागवत में मुर्दा चलता है। और इसी विश्वास के साथ में जीता रहा अभी तक, इसी विश्वास के साथ भागवत की इस ज्ञान गंगा में मैं आज तक डुबकी लगाता रहा। भागवत ये कहती है आंधी आंधी नहीं है, ऊर्जा है, बस आपको पाल तानना आना चाहिए। आंधी ऊर्जा है। जब आप आंधी को ऊर्जा बनाते हैं तो उसके लिए एक उद्यम करना है कि पवन आपके लिए नहीं बहेगी, आपके लिए थोड़ी दिशा बदलेगी। पवन जिस ओर से अंधड़ आंधी आ रही है आपके लिए वो नहीं बदलेगी दिशा। फिर आपको क्या करना है, पाल तालना है बस आपको। तो वो जो प्रतिकूल पवन है वो बन गई एनर्जी, वही ऊर्जा बन गई। तो आंधी ऊर्जा का नाम है, वो प्रतिकूलता नहीं है। और यहीं से हमको सूत्र मिला, बहुत अद्भुत सूत्र मिले जीवन के। और अतिशोक्ति न करूं तो बहुत विश्वास के साथ बात कहना चाहूंगा, जीवन मिला। जीवन जिसमें अमृत है, पवित्रता है, भारी ऊर्जा है, बड़ा आनंद है, जहां नैराश्य के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, कहीं भी जहां असंभव कुछ नहीं है। तो उद्यमता का अर्थ क्या हुआ, एक सक्रियता, एक सतत, एक ऐसा सातत्य जिसमें जीवन देना है और जीवन को आनंद देना है। तब हम भागवत सुनाएंगे। सनकादिक ने कहा तो गंगा के किनारे आनंद तट पर संयोग से गंगा जहां 7 धाराओं में बट जाती है उसका नाम हरिद्वार में सप्त सरोवर है। उसे सप्त ऋषियों के पाद प्रक्षालन भी कह सकते हैं, पर गंगा के उस तट का नाम है आनंद तट। संयोग से गंगा के उस वन का नाम भी आनंद वन है। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, वहां के भैरव का नाम भी आनंद भैरव है। उसके पेय पदार्थ, खान पान उस तरह के ही हैं जो सन्यासियों के। उज्जैन वाले के थोड़े से अलग हैं। काल भैरव, वो काल भैरव है, उन्मत्त भैरव है, आवेशित भैरव है, चैतन्य भैरव है, निरंतर एक ऐसा जिसमें सभी रुद्रों के साथ चलने की तालमेल रख सके। रुद्र के साथ, महाकाल के साथ, महाकाल की बलवेदी पर निर्मुंडों के बीच में सुलगती धूनी के धुएं में। और जब चिता भस्म लेकर आता है एक कोई सन्यासी भोर में भस्म आरती के लिए, तब भैया समाधि वाला भैरव नहीं चाहिए, तब तक उन्मत्त भैरव चाहिए, क्योंकि चिता भस्म में से जलती धुधु करती नरमुंडों के बीच में से और उसकी भस्म लेकर आनी है एक योगी को। उनकी आरती काल में क्या अद्भुत श्रृंगार है भस्म आरती का। कभी खड़े रहो वहां तो आंख मुद जाती है, ध्यान में चला जाता है व्यक्ति, अपने आसपास कभी नहीं रहता, वो आत्मा में लौटता है। देह कहां रहती है वहां। भस्म आरती का फल तो देखो कैसा है। देह की विस्मृति उसी समय होती है। और उस भस्म के साथ कभी अपने को जोड़कर देखना कि जिससे भगवान का अभिषेक हो रहा है वो ये है जो लिपटा हुआ है तन। इसकी भस्म यहां इसके माथे की शोभा बनेगी। तो वो जो भैरव है यहां उज्जैनी का भैरव, उसका नाम है काल भैरव। पर भैया संयोग से हरिद्वार के भैरव का नाम है आनंद भैरव। सन्यासियों का भैरव है, उनके खान पान भी कुछ उसी तरीके के ना, साधुओं के, उनके जीवन का ढंग भी उस तरह का ही है, बड़ा वैसा। तो आनंद भैरव, उस वन का नाम है आनंद वन और गंगा के तट का नाम है आनंद तट। तो किसी ने पूछा ये क्यों? क्योंकि विचार का फल है आनंद, ज्ञान का फल है आनंद। जब कभी आप विचार करेंगे
और जिस दिन भी आपने अपना विचार कर लिया उसका फल आनंद है। एक बहुत ही सहज में बात सरका रहा हूं, जब आप संसार का विचार करेंगे उसका फल आनंद नहीं है, उसका फल दुख है, उसका फल कष्ट है। तो कभी कोई संसारी आपको परेशान करता हो और उससे पीड़ा आपको पहुंच रही हो तो कोई बड़ी बात नहीं, इसका फल ही यही है। कांटे से और अपेक्षा क्या कर रहे हैं? बड़ी सुंदर सी बात है। गंगा के तट पर जब भागवत आरंभ हुई तो ज्ञान वैराग्य उज्जीवित हो गए, प्राणवंत हो गए, वो जीवंत हो गए और उनमें अभिव्यक्ति मुखर हो गई, वे बोलने लगे, उन्हें अपनी स्मृति लौटाई। और पतंजलि बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं, श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। अच्छा, कभी लंबी यात्रा पे जाना हो तो पाथे लेकर जाते हैं कुछ लोग। पाथे करते, एक छोटी सी किट है, उसमें किंचित औषधियां हैं, कुछ कुछ है और थोड़ा बहुत भोजन भी है। और लंबी यात्रा पे जाओ तो भाई कहीं दूर जा रहे हैं तो कई चीजें देखनी पड़ती हैं। भाई हिमालय जा रहे हैं, थोड़े ऊनी कपड़े रख लो। कौन से वेदर में जा रहे हैं वैसे तो कपड़े लेकर जाओगे। आप जा रहे हैं रेगिस्तान में, धूप और झुलसती, जहां भय भय करता सन्नाटा है और अंबर आग उगल रहा है, ऐसे तापमान, ऐसे अगर आप जलवायु की ओर बढ़ रहे हैं यात्रा के लिए तो ऊनी कपड़े लेकर नहीं जाएंगे ना। आप क्या लेकर जाएंगे? हिमालय जाओगे तो ऊनी कपड़े। सच मानिए, पता नहीं आप क्या सोचेंगे, हमारे तो जून के महीने में भी हरिद्वार में लोग टोपी लगा लेते हैं कि हिमालय आ गए, जबकि वहां का वेदर कुछ और है भाई। उनको भ्रम हो जाता है हरिद्वार, अब यहां से तो हिमालय आरंभ हो रहा है, जबकि वहां का तापमान बहुत वैसा होता है। आइए, बड़ी सुंदर सी बात है, एक लंबी यात्रा पे निकलना हो तो उसके लिए पतंजलि पता है क्या कहते हैं? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। ये पतंजल सूत्र है कि लंबी यात्रा पर जाना हो इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन सी? श्रद्धा वीर्य, वीर्य करते उद्यमता, ऐन्द्रिक पावित्र। बिना श्रद्धा के आप खुद नहीं समझ पाओगे अपने को। जैसे शास्त्र ने नई बात कही है, शास्त्र एक नई बात कहता है कि देवताओं में श्रद्धा बाद में रखना, पहले खुद में रखो। उनमें विश्वास बाद में रखना, पहले खुद पे भरोसा करो। जिसका खुद पे ही भरोसा नहीं है वो किसी और पे क्या भरोसा करेगा? तो श्रद्धा अपने पर रहे, विश्वास अपने पर रहे, पहले आप पे रहे, अपने आप पर। और अगर सफलता किसी के हाथ लगी है और उसकी कोई पहली कुंजी है तो उसका नाम आत्मविश्वास है। और जो आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, सफलता बहुत दूर है उससे। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। लंबी यात्रा पे जाने के लिए पाथे है। पाथे करते कोई ऐसी चीज के लंबी यात्रा, पाथे में भोजन भी आता है, ये ध्यान रहे। तो जो लंबी यात्रा में लोग जो भोजन साथ लेकर जाते हैं उसका नाम भी पाथे है। अगर एक लंबी यात्रा है, जीवन एक यात्रा का नाम है, तो इसमें क्या साथ लेके चलें? तो एक अदृश्य वॉलेट है, उसमें क्या ठुसे हुए रहे? कौन से कार्ड? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। ये चीजें भूल न जाना। बस कल्याण हो गया उनका। भागवत के आरंभ में एक सुंदर सी कथा आती है।
आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की, वो निसंतान था। एक संत का आशीष फलीभूत हुआ, पर कई बार अनुदान, उपलब्धियां, वरदान अथवा कुछ एक महत्वपूर्ण चीज हाथ लगे और हम पात्र नहीं है, सहेजना नहीं जानते, उसकी महत्ता, महनीयता, उसकी दिव्यता, उसके सद्गुण, उसके पावित्र से अपरिचित है, तो हाथ से चीज फिसल भी जाती है। ये भी तो एक आवश्यक है कि पात्र भी तो हों हम। और मेरा तो ऐसा अनुभव है कि कृपा की कभी कमी नहीं रही भगवान की। हमारा अनुभव नहीं बना होगा कृपा, हमारी अज्ञानता ने नहीं अनुभव बनने दिया, अन्यथा कृपा की तो कोई कमी है ही नहीं। जीव पर तो कृपा है ही ईश्वर की। तो कहीं पात्रता की, औदार्य की, एक सजगता की, एक संयम, एक चौकन्नापन जब नहीं रहा, तो वो धुंधली उधार की संतान ले आई। संत से मिला आशीष फलीभूत तो हुआ, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं लगा, ऐसा आत्मदेव को अनुभव हुआ। गौकर्ण हुआ, संत की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो संत ले गए उसे, ये जानकर कि इस रत्न के लिए यहां स्थान नहीं। इस पर मेरी भागवत के अनुसार एक अनुभूति है। भागवत ऐसा कहती है कि एक पात्रता भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए, आप अधिकारी भी हो। और आपके पास पात्रता नहीं है, आप अधिकारी नहीं है, आप योग्य नहीं है, तो सच मानिए विद्या हाथ से आकर फिसल जाएगी। विद्या तो आएगी, फिसल जाएगी, अवसर तो आएंगे, चले जाएंगे हाथ से। तो घर में कौन रह गया? झूठ कपट की संतान, धुंधकारी। जब पत्नी ने यह कह दिया कि यह मेरा पुत्र है, झूठ। पति और पत्नी दो तन एक मन होते हैं, दो तन एक मन, एक आत्मा। प्राण और काया की दृष्टि से सांसों का सच में एक अलग 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 वो एक प्रवाह है। देह दो हैं, ये सच है कि दो अलग शरीर होते हैं पति पत्नी के, पर मन एक होता है। ऋषि से प्रार्थना की कि मेरी पत्नी या मेरा पति कैसा हो, न केवल मन की वृत्तियों के अनुकूल हो, तारणम दुर्ग संसार सागर से कुलोद भवाम। मेरी पत्नी कैसी हो? न केवल पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम। जो बहुत ही सतह पर जीने वाले लोग हैं, उनसे पूछो कैसी पत्नी चाहिए, बोले हमारे मनोनुकूल हो, हमारे मन की करती रहे, जो हमें अच्छा लगता है वही करती रहे। अच्छा, नौकरानी चाहिए, हमारी सुनती रहे। और पूछो कि कैसे स्वामी चाहिए, बस हमारे मन की बात सुनने वाले हो, हमारी बात, हमारे मन की बात पूरी करते रहे। अच्छा, एक बढ़िया नौकर चाहिए, हमारी बात सुनते रहे, हमारी बात करते रहे, हमारे मन की बात। ऋषि ने पूछा भाई कैसी पत्नी चाहिए, आपको पत्नी चाहिए कैसी? तो देखो क्या मांगता है वो उपासक, पता है क्या कहता है? मनोवृत्तानुसारणी, मेरे मन के हिसाब से चलने वाली हो। तो ऋषि ने पूछा तेरे मन के हिसाब से चलने वाली, तेरे मन में क्या है? उसने कहा मेरे मन में ईश्वरीय संकल्प है, भगवदीय संकल्प है, मेरा कोई सांसारिक संकल्प नहीं, मेरा केवल परिवार का हित साधने का संकल्प नहीं, मेरा जो मन है वो लोक कल्याण का मन है। तो क्या पत्नी कैसी चाहिए? तो उन्होंने कहा मनोवृत्तानुसारणी। तो ऋषि ने कहा और? तो ऋषि ने चुपके से कहा पत्नी मनोरमाम देही, सुंदर भी हो। मनोवृत्तानुसारणी। ऋषि ने कहा बस इतना ही? उसने कहा ना ना, तारणीम दुर्ग संसार सागर से
तारिणीम, इस संसार सागर से पार लगाने वाली हो। मैं नहीं जानता कि पतंग और डोर का क्या मीनिंग है, पर हां इतना मेरे समझ में जरूर आया है कि पतंग उड़ा रहा होता है आदमी और डोर रहती है पत्नी के पास में, और डोर उसी के पास रहनी भी चाहिए। कब कितनी छोड़नी है, कब कितनी नीचे करनी है, पतंग का ये एक सच है। तारिणीम दुर्ग संसार सागर से, किस लिए? कुलोद भवाम, मेरे कुल को तारने वाली हो, संसार से हम पार जाएं। तो जब वैमत्यता आती है तब सच मानिए जो अलग अलग डायरेक्शन में जो सोचना है बहुत देर तक नहीं चल पाएगा वो संबंध। उससे पदार्थ इकट्ठे हो सकते हैं, भवन बन सकता है, भूमि विस्तार हो सकता है, वाहनों की लंबी कतार खड़ी हो सकती है, और हां न गिनी जा सके इतनी अट्टालिकाएं भी बन सकती हैं, लेकिन जीवन का निर्माण नहीं हो पाएगा। जो जीवन का निर्माण है वो तो कुछ और बात से होता है। इसलिए पति पत्नी में जब वैमत्यता आ गई, मतभेद खड़ा हो गया, तो उसी का परिणाम है धुंधुकारी, और संतानें वैसी हो गए। तो इसमें एक भागवत नई बात कहती है, ध्यान से सुनना। कभी पत्नी का अनादर कर रही हो संतान तो सावधान करो कि नहीं नहीं, मां की बात मैं नहीं सुन सकता, ये तेरी मां की बात है, तेरी मां तीर्थ है, मां पूज्या है। और जब कभी पिता की कोई बात कह रहा हो तो आप सावधान करें ना, मैं पिता की बात नहीं सुन सकता। पर ये भैया बहुत कठिन युग है, कलयुग है, बहुत कठिन युग है ये, जिसमें जीना बहुत आसान नहीं रह गया है। बहुत कठिन युग है ये, इसमें कई बार विवेक भी चाहिए, इसमें एक कौशल चाहिए। तो जब पति और पत्नी आपस में झूठ बोलने लगे, पति और पत्नी में वैमत्यता हो गई, और पति पत्नी के अलग अलग विचार, अलग अलग मन, अलग अलग उनके चिंतन, अलग अलग उनकी मंजिलें बन गई, अलग अलग उनके उद्देश्य हैं, तो संतान बनी धुंधुकारी। तो घर में धुंधुकारी का पैदा होगा जब वैमत्यता आएगी, और उसका परिणाम वैश्याएं या कि नर्तकी या कि रूप या अधिक संचय संग्रह, उसका परिणाम फिर मरण भी, कि धुंधुकारी कहां रहा, फिर धुंधुली भी कहां रही। तो भागवत में आत्मदेव किसी और को नहीं, आत्मा को कहा है, धुंधुली कोई और नहीं। धुंधुली माने बुद्धि जो स्पष्ट नहीं है। एक छोटी बात तो हम सब समझ ही सकते हैं, क्लैरिटी अगर हमें अपने बारे में नहीं है तो कितनी बड़ी समस्या है। बात क्या बहुत बड़ी है, ये सच में बहुत बड़ी है। अगर हम क्लियर नहीं है, खुद में क्लैरिटी नहीं है, हम खुद में स्पष्ट नहीं है, हमें करना क्या है, होना क्या है, जीना कैसे है, हमारे पास ही क्लैरिटी नहीं है, हम ही स्पष्ट नहीं है। तो धुंधुली का अर्थ क्या है, खुद में जो स्पष्ट नहीं है। चिंतन के धरातल पर, विचार के धरातल पर, ज्ञान के धरातल पर, सोच के धरातल पर स्पष्टता नहीं है। कुछ लोग बहुत छुपा के रखते हैं, उलझा के रखते हैं, घुमा फिरा के बात करते हैं, इस तरह का एक आवरण, भीतर आवरण कि भनक न लगने पाए, इतना ढक लेंगे खुद को, इतना ढक लेंगे, इतना कि फिर वो खुद ही नहीं पता लगता कि हम कहां हैं। स्पष्टता होनी चाहिए, बहुत बड़ी चीज है स्पष्टता। धुंधुली में स्पष्टता ही नहीं थी, धुंधुकारी पैदा हुआ और फिर वो कहां रह पाया। इसलिए भागवत में बड़ी दुर्दशा बताई गई आत्मदेव की, और उसके लिए कहा गया धर्मम भजस्सु सततम, धर्मम भजस्सु सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि लोक तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। ये उपदेश है बड़ा अद्भुत। इस पर एक सुंदर सी बात भागवत कहती है कि धर्मम भजस्व सततम।
अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भजन करो, तो भजन का अर्थ क्या है? नाम स्मरण, संकीर्तन, स्तुतियां, अर्चन, उपासना, तीर्थाटन, स्वाध्याय, सदगुरु सन्निधि, दान। क्या भजन? क्या? सुपर्णखा जब गई रावण के यहां, एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। सुपर्णखा ने कहा कि ये बड़ी दुर्गति हो गई मेरी, और ये जो मेरा रूप बिगड़ा हुआ से दिख रहा है, तो खरदूषण नहीं थे क्या वहां? रावण ने कहा, जिसने तेरी ये दुर्गति कर दी कि खरदूषण तो रहे नहीं, खरदूषण तो मारे गए। किन के हाथों मारे गए? कि जिसने मेरी दुर्गति कर दिया। कौन है वो? तो राम के रूप की चर्चा करने लगे। विषयांतर न हो मैं इसलिए एक बात कह रहा हूं। राम के रूप की चर्चा करने लगे, तो जैसे वो राम की चर्चा करने लगी, बताने लगी कि राम कौन है, रावण को समाधि लग गई। और ये निशाचर बार बार ऐसा विचार भी करते हैं, तामस तन साधन कछु नाही, पद सरोज मन माही, होई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन त्रुटि दलीहा। ये बहुत भीतर की बात है। उसके लिए एक अलग तरीके का शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, चेतना, अलग प्रकार का एक अंतःकरण चाहिए भजन करने के लिए। ध्यान रखना, प्रभुत्व के लिए, वर्चस्व के लिए, स्थापत्य के लिए, नेतृत्व के लिए, चर्चित होने के लिए, ख्यात होने के लिए, धरती पे धूम धमाल करने के लिए अलग तरीके की योग्यता चाहिए। हम तो धरती पे धूम धमाल कर देंगे, धरती पर गूंज मेरी रहेगी, चर्चाएं मेरी रहेंगी, परचम मेरे रहेंगे, ध्वज मेरे रहेंगे। भैया बड़ी चीज है ये, उसके लिए अलग योग्यता चाहिए। स्वामित्व के लिए, प्रभुत्व के लिए, वर्चस्व के लिए, नेतृत्व के लिए अलग तरह की योग्यता चाहिए। लेकिन इतनी सारी योग्यताएं अगर आपके पास हो तो भी भजन की योग्यता नहीं है ये। और एक अलग उसके लिए चीज चाहिए। पूरी धरती आपके अधीन हो और आपका उसका नेतृत्व कर रहे हो, उसका स्वामित्व आपके पास हो, प्रभुत्व आपके पास हो, वर्चस्व आपके पास हो, न केवल धरा बल्कि अदृश्य अलौकिक जगत में भी आपका दखल हो। तो क्या तो है, काल मैंने पार्टी से बांध रखा है, नवग्रह मेरे अधीन है, मेरा पुत्र ही इंद्रजीत है, मैं ही कैलाश को उठा लेता हूं, जिसने शिव को प्रभावित कर दिया हो मैं रावण। तो पता है वो क्या स्वीकार करता है कि भजन नहीं कर सका मैं, नेतृत्व तो मैंने किया, स्वामित्व तो मेरे पास है, प्रभुत्व तो मेरे पास है, चर्चा मेरी बहुत है, न केवल इस धरती पर परलोक में भी मेरे नाम से सिहरते हैं देव, इंद्र भयभीत होता है मेरे नाम से। तो ऐसा तो है कि बहुत कुछ कर लिया मैंने, पर एक चीज तो मैं भी नहीं कर सका। कौन सी? भजन नहीं हो पाया मेरे से, मैं भजन नहीं कर सका। जब राम नाम कान में गूंजा और सुपर्णखा ने कहा कि वो राम है जिसने मेरी ये दुर्गति कर डाली। राम इतना सुन के वो समग्र रूप से है, जो कुछ दृश्यमान है, जो कुछ विद्यमान है, ये ईश्वर है। यही तो वेद कहते हैं, इस तक्ते न भुंजी था मां गृध